खबर बलिया जनपद से, जहां योगी सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए कहा, सपा सरकार के जंगलराज को खत्म कर योगी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया है। यूपी में माफिया, गुंडों और धर्मांतरण से जुड़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और 2022 चुनाव में 350 पार के साथ ही दोबारा योगी सरकार बनेगी। वहीं फेफना विधानसभा के सपा के कद्दावर नेता वंशीधर यादव ने मंत्री और बीजेपी सरकार पर तंज करते हुए कहा, जब योगी और मोदी इतना झूठ बोलते हैं तो मंत्री को क्या कहा जाए। उन्होंने फेफना विधानसभा की सड़कों पर सवाल उठाया कि सड़कों में इतना गड्ढे और बीजेपी के लोग विकास की बात करते हैं, आखिर विकास कहां दिख रहा है। सर महोदय, अगर आप ये बात माननीय मंत्री जी दिल्ली में, लखनऊ में कहते तो ये बात समझ में आती है। आप लोग इसी बलिया जिले से बिलोंग कर रहे हैं, फेफना विधानसभा में भी आप लोग जाते होंगे, आप लोग देख रहे होंगे विकास कहाँ विकास है। मंत्री जी जब विपक्ष में थे तो कहीं एक सड़क पर गड्ढा हो जाता था तो खांची उठा लेते थे, टुकड़ा डालने लगते थे, धान रोपने लगते थे। आज स्थिति देख रहे हैं फेफना विधानसभा की सड़कें, NH को ही ले लीजिए, बरौली से लेकर के और माझी तक लोग गांव से निकलकर अच्छी सड़क पर ये सोच कर आते कि चलिए मेन सड़क तो अच्छी होगी, लेकिन गांव की सड़कों से भी बदहाल स्थिति है। मंत्री जी की बात छोड़िए, जब मोदी जी, योगी जी इतना झूठ बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के विकास कार्यों को, उनके किए हुए कार्यों को अपना बता रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी की तो बातें क्या है। मंत्री जो विकास के हैं फेफना विधानसभा की जनता जानती है। और अभी बाढ़ आई थी, न कोई नाव की व्यवस्था थी, राशन वितरण जो बाढ़ पीड़ितों को राशन वितरण 15 करोड़ रुपए आए थे बाढ़ राहत में। और देखिए, आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा कि धर्मांतरण को लेकर के भी कानून में संशोधन करने की और कठोर कानून बनाने की बात योगी जी ने कही और करके दिखाई। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो जंगल राज कायम था, जिस राज्य के अंदर सिपाही से लेकर कप्तान तक सुरक्षित नहीं था, जिस राज्य के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर जनता से लेकर जनप्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं था, जो जंगल राज में तब्दील था, आज वह उत्तर प्रदेश कानून वाला राज स्थापित हुआ है, जिसको लेकर के पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर अगर उद्योग कहीं पाया है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। इसलिए कि उद्योगपति उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से खुशहाल हैं, उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल है। और ये पहली बार आया है। माननीय कल्याण सिंह जी और माननीय राजनाथ जी के समय में भी था, या तो अपराधी जेल के भीतर होगा, या तो अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर होगा, और नहीं तो अपराधी अपने ठिकाने पे होगा। लेकिन आज योगी जी की सरकार में पहली ऐसी सरकार है कि 1600 करोड़ रुपए की धनराशि माफियाओं के कब्जे के चंगुल से निकाली गई है। बड़े बड़े माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज, गुंडा राज और धर्मांतरण का कहीं स्थान नहीं है। कोई भी इस तरीके की गतिविधि को अंजाम देगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। आखिर क्या वजह है कि जब योगी सरकार जो है धर्मांतरण के मामले में जब मौलानाओं को या उससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार करती है, या फिर आतंकवाद से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करती है, उनकी साजिशों को बेनकाब करती है, तो सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में दिखाई देते हैं। देखिए, इन लोगों का पुराना रिश्ता बसता रहा है। सपा ऐसी सरकार है जिसका उदाहरण है कि आतंकवादियों के भी मुकदमा वापस करने का अगर किसी ने अर्जी और मुकदमा वापस किया तो पिछली बार की सपा सरकार है। तो ये सपा, बसपा, कांग्रेस, इन लोगों का नाम, तो इन लोगों को ये बढ़ावा देने वाले लोग, और इसलिए उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है। इसलिए इन लोगों को करारा जवाब दे रही है और इसलिए लोग खारिज हो गया। इनके पास कोई आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है। आज ये मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष, और इसलिए मोदी जी और योगी जी के क्रियाकलापों से जो सरकार की योजनाएं गांव गरीब जनता तक पहुंच रही है, उससे पूरा विपक्ष परेशान है। और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से खुशहाल है। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जब 2022 में चुनाव होगा तो पिछली बार से भी प्रचंड बहुमत के साथ, अब की बार 350 पार नारे के साथ पुनः माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी।